प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरा जब शुरू किया तो दूसरा दिन बेहद खास रहा। सुबह की शुरुआत सोमनाथ में शोभा यात्रा से होती है, जिसमें पीएम मोदी खुद शामिल हुए। ये यात्रा 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहले विदेशी आक्रमण के 1000 साल पूरा होने पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा थी। 108 घोड़े, देश भर से आए कलाकार, जिनके साथ में निकले जुलूस में पीएम मोदी ने खुद डमरू बजाया, योद्धाओं के बलिदान को नमन किया और उसके बाद मंदिर में करीब 30 मिनट तक विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना भी की। महादेव की पंचामृत अभिषेक की जो एक प्रक्रिया थी उसको भी उन्होंने संपन्न किया। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की उस चेतना का प्रतीक है जिसे सदियों तक कोई मिटा नहीं सका। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये अपनी राख से फिर से खड़ा हुआ। पीएम ने कहा, सोमनाथ की ये पावन धरती हमें सिखाती है कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता और आस्था की शक्ति सबसे बड़ी होती है। मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन अनगिनत वीरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि आज की शौर्य यात्रा उन बलिदानों का सम्मान है जो इतिहास की किताब में कहीं खो गए थे। पीएम के मुताबिक आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करना सीख रहा है और यह स्वाभिमान ही हमें विकसित भारत बनाने की प्रेरणा देगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे पहले मैं हर उस वीर वीरांगना को नमन करता हूं जिसने सोमनाथ की रक्षा को, मंदिर के पुनर्निर्माण को अपना जीवन ध्येय बनाया। साल 1026 में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर पहला वार किया था। साल 2026 में इस घटना को पूरे 1000 साल पूरे हो चुके हैं। इसी मौके पर पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने की शुरुआत की और आइए इसके इतिहास पर भी नजर डालते हैं। सोमनाथ पर कब कब हमले हुए हैं ये भी आपको बताते हैं। हमले की शुरुआत 11वीं सदी में गजनवी के हमले के साथ हुई। 1026 में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान यह हमला किया गया था। मुस्लिम शासक महमूद गजनवी ने मंदिर पर पहला वार किया और 1299 में एक बार फिर हमला होता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे लूटा। 1395 में जफर खान ने मंदिर पर वार किया। मंदिर पर 17 बार हमले का जिक्र मिलता है और अपने संबोधन में पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि आज भारत अपनी संस्कृति को भी सहेज रहा है और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम भव्य मंदिरों का पुनरुद्धार कर रहे हैं तो दूसरी ओर वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों के जरिए भविष्य की अर्थव्यवस्था तैयार कर रहे हैं। उनके लिए सोमनाथ का विकास केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया, उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि जैसे सोमनाथ मंदिर को सामूहिक संकल्प से दोबारा बनाया गया, वैसे ही हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा 1000 साल पहले जो हुआ वो एक चुनौती थी, लेकिन आज का भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं। पीएम ने सोमनाथ की पवित्र ऊर्जा को नए भारत के निर्माण का आधार भी बताया।